बिना सीखचे बिना अंगीठी का इस्तेमाल किए घर के नॉर्मल तवे पर दो मोस्ट पॉपुलर चटाकेदार मसालेदार फ्राइड स्टार्टर बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन रेसिपीज में चटाकेदार तवा कलेजी और चटपटे मसालेदार गोला कबाब शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चटकारा तवा कलेजी तैयार करने के लिए हमने बड़े की हाफ केजी कलेजी ली है, जिसे हमने 2 से 3 बार पानी से धोकर और इसके अंदर नींबू का रस डालकर आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि इसका कालापन और जो रेडनेस थी वो निकल गई और कलेजी एकदम क्लीन हो गई। तो अब कलेजी को हम बॉईल करेंगे। इसके लिए हम कलेजी को डालेंगे कुकर में और साथ में आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से कलेजी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनकर तैयार होती है और बॉईल करते समय इसमें स्मेल भी नहीं आती। और साथ ही में हमने 2 गिलास पानी डालकर 7 से 8 विसल्स लगाकर कलेजी को गलने तक पका लिया है और ढक्कन खोल दिया है। 7 विसल्स आ चुकी हैं और देखिए कलेजी चेक करते हैं, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। और अब निकाल लेते हैं कलेजी की सभी बोटियों को एक प्लेट में और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। कलेजी के सभी पीसेस अच्छी तरह से गल चुके हैं और तोड़ने पर आसानी से टूट रहे हैं। तो कलेजी को फ्राई करने के लिए, चटाकेदार बनाने के लिए हमने इसको मैरिनेट करना होगा। मैरिनेट करने के लिए इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे 1 चम्मच हमने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच लिया चाट मसाला, आधा चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच लिया है साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने ली है हल्दी पाउडर और साथ ही में हमने 1 नींबू का रस भी डाल दिया है। और अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से कलेजी में मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ढक्कन से कवर करके। चटकारेदार तवा कलेजी को तैयार करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और बहुत ही जायकेदार ये चटाकेदार बनकर तैयार होती है। तो हमने सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कलेजी में और इसको ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। और इधर हमने तवे को अच्छी तरह से गर्म करके इसमें तेल डालकर तेल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और आधा घंटा हो चुका है। कलेजी को निकाला है फ्रिज से बाहर और सभी पीसेस को हमने तेल में डालकर अच्छी तरह से गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई होने देंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फ्राई हो रही है कलेजी और मसाला भी कितनी अच्छी तरह से कलेजी पर लिपट चुका है और एक साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और एकदम ब्राउन कलर आ चुका है। तो ये देखिए बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। अब इस स्टेज पर हम इसमें कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, साथ ही में हम कटे हुए प्याज के लच्छे डालेंगे और ऊपर से हम डालेंगे लेमन जूस और साथ ही में थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और ये लीजिए आपकी चटाकेदार चटपटी सुपर डिलीशियस मज़ेदार लजीज तवा कलेजी बनकर तैयार है। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चटाकेदार चटपटी तवा कलेजी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए निकालते हैं इसको एक सर्विंग प्लेट में और सर्व करते हैं गर्म गर्म नान के साथ। और आप इसे एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लजीज और चटाकेदार चटपटी बनकर तैयार होती है। मिनटों में आप इसको चट कर जाएंगे और चटाके ले लेकर खाएंगे, इतनी ज़्यादा लजीज बनती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार से सिजलिंग गोला कबाब। किचन में मौजूद बेसिक मसालों से बिना सीखचो बिना अंगीठी के परफेक्ट सिजलर गोला कबाब हम आपको तैयार करना बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इतने जूसी और इतने सॉफ्ट ये गोला कबाब बनकर तैयार होंगे कि आप जिस किसी को भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करेंगे। गोला कबाब तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 केजी मटन कीमे को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। कबाबों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए इसमें 100 ग्राम फेट भी शामिल कर लिया है। कीमा थोड़ा मोटा मोटा है, इसलिए हम इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे और इसे एक अच्छा चिकना सा ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। मटन कीमा जितनी अच्छी तरह से ग्राइंड होगा उतने ही अच्छे सॉफ्ट आपके गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। तो हमने सभी मटन कीमे को ग्राइंड कर लिया मिक्सिंग जार में और इसको डाल दिया एक बाउल में और साथ में हमने डाल दिया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक मीडियम साइज की अनियन को हमने चॉप कर लिया है बारीक करके और इसको भी डाल दिया है साथ में।
3 टीस्पून भरकर हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई ग्रीन चिली डाल दी है, जिसे देखा जाए तो 4 से 5 ग्रीन चिली होंगी। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की फ्राई की हुई प्याज डाल दी है और साथ ही में 4 टीस्पून हमने यहाँ पर भुने हुए चने का आटा डाल दिया है। 1 टीस्पून डाला है चाट मसाला और 3 टीस्पून हमने यहाँ पर सीख कबाब मसाला डाला है। जो कबाबों की बाइंडिंग के लिए एक छोटी प्याली ब्रेड क्रम्ब डाल रहे हैं और साथ ही में 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून डाल रहे हैं टर्मरिक पाउडर। 1 टीस्पून स्वाद अनुसार हमने यहाँ सॉल्ट डाल दिया है। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर क्रश की हुई कुटी हुई ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल रहे हैं और 1 मुट्ठी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से हम कीमे में मिक्स कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। सभी मसालों को हमने मटन कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके बीच में हम गैप कर रहे हैं ताकि हम इसमें कोयलों की स्मोक लगा सकें। स्मोक लगाने के लिए हमने फॉइल पेपर का एक कटोरी तैयार कर ली है और इसे मटन कीमे के बीच में रख दिया है और साथ ही में हमने गैस की फ्लेम पर कोयलों को गर्म कर लिया था, उनको भी इस कटोरी के अंदर रख देंगे और ऊपर से इसमें डाल देंगे 2 छोटी इलायची और 2 लौंगे और 1 टीस्पून ऊपर से बटर या ऑयल डाल देंगे, जिससे अच्छी तरह से स्मोक बने और इसे एक लिड से ढक देंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें स्मोक लग चुकी है और हमारा जो मटन कीमा है एकदम स्मोकी फ्लेवर में हो चुका है। बिल्कुल ऐसे कबाब बनेंगे जैसे आपने कोयलों पर इसको सेक कर तैयार किया हो, इसीलिए हमने इसमें स्मोक लगाई है। स्मोक जो कुल्फ़ी वाले भैया आइसक्रीम बेचने आते हैं ना, बस उन्हीं आइसक्रीम की हमने स्टिक ले ली। अब यहाँ पर सिजलर या किसी भी सीखचों की ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर हमने छोटा सा एक पोर्शन तोड़ा है मटन कीमे में से और इसको गोल गोल रोल बॉल करते हुए इसको हमने स्टिक में सेट कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से गोला कबाब बनकर तैयार है। चलिए एक और कबाब हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो सेम इसी तरह से हमें मटन कीमे से एक पोर्शन लेना है, उसे गोल गोल बॉल बनाते हुए उसको स्टिक में सेट कर लेना है, हाथों से उसको कबाब का शेप दे देना है और ये देखिए परफेक्ट तरीके से गोला कबाब बनकर तैयार है। बाकी के कीमे के हमने इसी तरह से सारे गोला कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे फ्रिज में और इसके बाद हम इनको तैयार करेंगे। इधर हमने कढ़ाई को कर लिया है अच्छे से गर्म और उसके अंदर तेल डाल दिया है। हमें कबाबों को डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, तो इसलिए कम ही तेल डालें और एक एक करके बहुत सावधानी से हम यहाँ पर कबाब डालते जाएंगे और एक साइड से सिकने के बाद कबाबों को साइड को चेंज कर देंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से कबाब फ्राई हो रहे हैं। यकीन करें इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल वही जो अंगीठी और सीखचों पर कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा, बल्कि उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। एकदम सॉफ्ट जूसी स्मूथ और मुंह में घुल जाने वाले गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। बाकी के सभी कबाबों को भी इसी तरह से फ्राई करके हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और करते हैं आगे की इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए तैयारी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक आयरन तवा और इसमें हमने डाल दिया है ऑयल, जिस ऑयल में हमने कबाब फ्राई किए थे और उसको अच्छे से गर्म करके कटी हुई प्याज डाल दी है हमने और थोड़े से हमने स्प्रिंकल कर दिए हैं हरे धनिया की फ्रेश पत्ती और ऊपर से रख दिए हैं हमने यहाँ पर तैयार किए हुए गोला कबाब। और जो तेल बचा था कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर से डाल दिया। स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार कबाब बनकर तैयार हैं और धुआंधार गर्म गर्म जूसी सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार कबाब बनकर तैयार हैं। तो आप इन्हें एज ए स्टार्टर और गर्म गर्म पूरी नान के साथ बिरयानी के साथ सर्व करें। एक बार इस धुआंधार जूसी सॉफ्ट और मज़ेदार सीजलिंग गोला कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।